चलिएगा, क्वेश्चन है पहला कि 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल जो कि TB-D1 को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया। देखिए कह रहा है कि 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल जिसको TB-D1 भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, तो बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया। ठीक है, आगे है नासा जो है पार्क सोलर प्रोब सबसे तेज, नासा का जो है पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित बन गया है। कह रहा है कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ऊपर वाला फिर से पढ़ते हैं, देखिएगा 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान क्रू मॉडल, देखिएगा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गगनयान क्रू मॉडल के बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया है। GSLV मार्क 3 ये भी यान के बाहुबली रॉकेट का नाम का भी याद रखना है, और किसको, क्रू मॉडल को, गगनयान के क्रू मॉडल को बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया है। नासा पार्क सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित, नासा का जो पार्क सोलर प्रोब है सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। नासा ने ओसोरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह बेनू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। देखिएगा इसमें दो सवाल बन रहा है। नासा ने ओसोरिस रेक्स मिशन हो जाएगा, ओसोरिस रेक्स मिशन, क्षुद्र ग्रह का नाम है बेनू, बौना होता है ना, बौना हम लोग बोलते हैं ना, तो क्षुद्र ग्रह बेनू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। आगे है इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया है। देखिएगा ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 डेट याद रखिएगा, लिख लीजिए बगल में तो ज़्यादा सही रहेगा। 2 सितंबर 2023। ठीक है, इसरो द्वारा लॉन्च हुआ है सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1। लार्ज करके L1 का नाम मतलब लार्ज स्केल, लार्ज नहीं लार्ज का, हाँ लार्ज करके है, लार्ज स्केल करके ऐसे कुछ है। L1 व्हीकल नहीं, लॉन्च वन है, लार्ज स्केल करके इसका नाम है, देखिएगा ना। लैंग्वेज है, लैंग्वेज करके सही बोल रहे हैं, लैंग्वेज है। ठीक है, आगे देखिएगा चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि, सल्फर धातु याद रखिएगा। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है, प्रज्ञान द्वारा पुष्टि की है, प्रज्ञान रोवर द्वारा। जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है, जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट पर लॉन्च किया, मून स्नाइपर को H-2A पर रॉकेट पर लॉन्च किया है। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। और गगनयान को कब उतारा गया है? 21 अक्टूबर 2023 को, 14 जुलाई 2023 को गया था। हाँ 14 जुलाई। इसको क्या बोलते हैं, आदित्य L1 को कब भेजा गया है? 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो गगनयान को 21 अक्टूबर हो गया 2023, आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023, और ये पहुंचा है चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को। तो 14 को भेजा गया था, 14 अगस्त 2023, 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। ठीक है, 14 जुलाई को, सही है। आगे है कि 10 अगस्त 2023 को बोस्टाचोन कॉस्मोड्रोम से सोयुज 21B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। देखिएगा 10 अगस्त 2023 को 11 अगस्त कर दीजिए, इसमें 10 दिया हुआ है, 11 अगस्त कर दीजिए, सुधार कर लीजिए इसको। 11 अगस्त 2023 को बोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से सोयुज 2.1B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। देखिएगा लूना 25 है, कहाँ से? बोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से पकड़ा जाएगा ये। और सोयुज 21B रॉकेट है, सोयुज 21B रॉकेट से जो है टकराकर क्रैश हो गया, रॉकेट से भेजा गया, जो कि लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। किसे टकराया है? चंद्रमा से टकराया है। आगे है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग की जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां इम्पैक्ट हुआ है उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को शिव शक्ति और जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है उसको तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट नहीं, उसको जवाहर पॉइंट,
पहला है, उसको नहीं, पहला भी है जवाहर पॉइंट। ठीक है तो है, ठीक है, ये ठीक है। स्टैंड के वो ठीक सीट तो है सकती भैया, है, जहाँ चल के जहाँ सीट उनका- सकती है हाँ। तिरंगा पॉइंट। जहाँ दूसरा का टूटा था। हाँ, तिरंगा पॉइंट सही है, ठीक है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के PSLV 3C57 से रॉकेट पर 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च। देखिए हला नहीं कीजिएगा, देखिएगा, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टिपिकल है, टफ नाम है, तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV 3C56 रॉकेट पर 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। 7 को सिंगापुर का उपग्रह जो है PSLV 3C56 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया PSLV 3C56, याद रखिएगा। स्पेस टेक ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है। सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया गया, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, ठीक है। सितंबर में आदित्य L1 को 2 सितंबर को। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष से पहला मानवयुक्त मिशन को पूरा किया है। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन को पूरा किया है, वर्जिन गैलेक्टिक। उसके बाद है 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। देखिए हम लोग पढ़ ही रहे हैं ऊपर से, 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। देखिए इसी नाम में भी इसका आंसर है एक्स पोलर सैटेलाइट। पोलर मतलब ध्रुवीय होता है, सैटेलाइट इसी में आंसर है। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। उसके बाद चंद्र अन्वेषण के लिए नासा के आर्टेमिस समझौते, चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ चीन ने अपना पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा है। हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। स्पेस टेक ने सऊदी अरब अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट में स्पेस स्टेशन भेजा। स्पेस एक्स ने सऊदी अरब अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन पर भेजा है। आगे है इसरो ने अपने PSLV C55 जिसको टेलेस 2 मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे सिंगापुर निर्मित दो उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इसरो ने अपने PSLV C55 टेलियस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। 2 लगा हुआ है तो देखिएगा यहाँ पे 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहले परीक्षण के दौरान फट गया है। स्पेस एक्स का स्टारशिप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है, टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहले परीक्षण के दौरान फट गया। फिर से इसको देखिएगा, स्पेस का स्टारशिप जो है दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहले परीक्षण के दौरान फट गया है, ठीक है। आगे है चीन ने पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया। केन्या ने ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 को लॉन्च किया है। ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ताइफा 1 को लॉन्च किया है केन्या ने, याद कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। आगे है नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। कहा कि नासा ने अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक टीम की घोषणा की। 4 गो अंतरिक्ष यात्री इसमें रहेगा, 2 में 4 गो रहेगा, आर्टेमिस 2 में 4 गो रहेगा। इसरो ने पुनः परियोजना लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन जिसको RLV लैक्स का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कहा है कि इसरो ने पुनः परियोजना लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV लैक्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। देखिए एक बार फिर से इसको हम रिटर्न में पढ़ते हैं, देख लीजिएगा, आराम से सुनिए धीरे धीरे, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 21 अक्टूबर 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान क्रू मॉडल को बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया, ठीक है। देखिए गगनयान और ये क्या बोलते हैं जो GSLV हमारा जो हो गया चंद्रयान 3, दोनों में देखिएगा, दोनों जो लॉन्च जो व्हीकल है ना, लॉन्च व्हीकल में देखिएगा GSLV है, उसमें गगनयान में GSLV, गगन में ग लगा हुआ है तो GSLV है, और चंद्रयान में LVM-3 है। ये हमेशा ध्यान रखना है,
ठीक है। गगनयान में ग लगा हुआ तो GSLV से छोड़ा गया, GSLV मार्क 3 से छोड़ा गया है, और चंद्रयान को LV-M3M4 से छोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, नासा ने पार्क सोलर प्रोब नासा का पार्क सोलर प्रोब जो है सबसे तेज मानव निर्मित बन गया। पार्क सोलर प्रोब भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य रखा है। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन के तहत के जरिए क्षुद्र ग्रह बेनू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया है, जिसको कि 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। प्रज्ञान रोवर देखिएगा, सल्फर है धातु, याद रखिएगा। जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट्स पर लॉन्च किया है। H-2A रॉकेट से लॉन्च किया है, से होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पे। आगे 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। 11 अगस्त 2023 को बोस्टोचन कोस्मोड्रोम से सोज 2.1B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया था, चंद्रमा से टकराया था। चंद्रयान 3 को लैंडिंग की जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा इम्पैक्ट हुआ चिन्ह को तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV-3 C-57 रॉकेट पर 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, 6 है तो 7 उपग्रह हो गया, देख लीजिए, 5-6 लगा हुआ तो 7 उपग्रह। PSLV C-53 सिंगापुर 7 हो जाएगा। SpaceX ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है। जुपिटर 3 सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा, 3D रॉकेट। आगे है, वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन को पूरा किया है। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LV-M3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन होगा। एक्सपोसैट चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। चीन ने अपने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हानचाओ को अंतरिक्ष में भेजा है। SpaceX ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा है। सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को ध्यान रखिएगा। इसरो ने PSLV C-55-Telis-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। SpaceX का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट जो कि है SpaceX का स्टारशिप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है, टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहले परीक्षण के दौरान फट गया है। चीन ने फेंगुन 3 उपग्रह लॉन्च किया। केन्या ने ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया। नासा ने चंद्रमा पर मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन, जिसको RBL-LEX बोलते हैं, का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आगे देखिएगा, शनि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया, 145 है। चेंज होता रहता है डाटा बार बार। इसरो ने फिलहाल शनि है सैटर्न। इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो कि LV-M3 रॉकेट OneWeb India 2 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। LV-M3 रॉकेट OneWeb India 2 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है LV-M3। ठीक है, मार्क 3 जो कि सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है, 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है इसरो से। आगे इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिस को प्रशांत महासागर में गिराया है। मेगाट्रॉपिस को मेगा है प्रशांत महासागर में गिराया है। हाल ही में चीन ने झोंगसिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया। झोंगसिंग 26 उपग्रह। एक और पीछे में क्या था, फेंगुन 3 उपग्रह, फेंगू भी चाइना है। सऊदी अरब इस साल अपने पहले महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजेगा। सऊदी अरब इस साल अपने पहले अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी को, सऊदी अरब ब लगा हुआ है, बरनावी हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। UAE में कन्फ्यूज नहीं होना है, UAE का नौरा अल फतेसी है। ठीक है, आगे है, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर में भारत में लॉन्च करेगा। देखिए निसार लगा हुआ है, निसार, नासा और इसरो। ठीक है, आगे है, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन निसार सितंबर में भारत से लॉन्च होगा। रूस सोज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। रूस जो है सोज MS-23 है, देखिएगा 23 है रूस। सोज MS-23 अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा। ये नंबर काफ़ी कन्फ्यूज करता है, 22, 21, 30 डाल देता है इसमें ऑप्शन में, तो यह नंबर भी कन्फर्म याद होना चाहिए कि 23 ही है। 23, 33, 43 कुछ भी दे सकता है। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया है। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का प्रयोग किया है। जापान द्वारा भाप का प्रयोग किया है। जापान। आगे है,
इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिएगा इसको। चेन्नई स्थित स्पेस टेक हला नहीं कीजिए क्या ले जाने वाला था, वो लेके गया है, पुराना नहीं लेके ले गया, पुराना है ये, उसका ही यूज किया है। पुराना लीजिए, स्टार्टिंग का न्यूज डाल दिया इसमें। चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया। चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन 9 लॉन्च किया, फाल्कन हैवी लॉन्च किया है। ठीक है, करा एक बार इसको देखिएगा। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एसएसए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एसएसए जिसको बोलते हैं, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की गई। जापान की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मुंडर लॉन्च किया है। आई स्पेस कमर्शियल मुंडर ऊपर हम लोग पढ़ भी किए थे। वाणिज्यिक लैंडर लॉन्च करेगा तो किसने लॉन्च किया था? आई स्पेस ने किया, आई स्पेस। आगे है, इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम 5 को लॉन्च किया है। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया। भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 का परीक्षण किया है। अग्नि 3। इसरो ने RS-200 साउंडिंग रैकेट का सफल परीक्षण किया। RS-200 साउंडिंग रैकेट है, कैसा है? साउंडिंग रैकेट है। नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस 1 नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है आर्टेमिस। उसके बाद है, नासा गोल्डन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च करेगा। साइकिल से याद रखिएगा, साइकी मिशन। नासा ने गोल्डन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च करेगा। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट ग्लोनास के लॉन्च किया है। ग्लोनास के है जो कि नेविगेशन सैटेलाइट है, रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। इटालवी अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफोर्टी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। बहुत भी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है कि इटालवी अंतरिक्ष यात्री, देखिए इटली की अंतरिक्ष यात्री है समांथा क्रिस्टोफोरेटी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए हैं। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा, इन्होंने पहले ही पढ़े हैं। इसरो ने PSLV-C53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों का, देखिएगा 3 उपग्रह का ऊपर में क्या था, 7 उपग्रह किसके द्वारा था? 56 द्वारा था 7, और ये जो है 53 द्वारा 3 उपग्रह। ठीक है, इसरो ने PSLV-C53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया। रूस ने ईरानी उपग्रह खयाम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लॉन्च किया है। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। देखिए यहीं पर 2, रूस ने ईरानी उपग्रह लॉन्च कौन किया है? रूस लॉन्च किया है। ठीक है, खयाम को लॉन्च किया है। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए S-2000 मानव स्टेट ठोस रॉकेट बूस्टर को स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। S-2000 है, मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर है। यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 200 है, तो देखिएगा HS-200 लिख रहा है। तो स्थैतिक सफलता का परीक्षण गगनयान के लिए किया गया है। एक बार इसको फिर से पढ़ना चाहेंगे जल्दी से, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। देखिएगा ऊपर से पढ़ देते हैं। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया, 145 हो गया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो कि LV-M3 भी कह सकते हैं, रॉकेट 1 इंडिया मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगा टॉपिस को प्रशांत महासागर में गिराया है। हाल ही में चीन ने जोंगसिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया। 26 है, ध्यान रखिएगा 26 है, 26 उपग्रह को लॉन्च किया है।
सऊदी अरब इस साल अपने पहला अंतरिक्ष यात्री एरियाना बनावी को अंतरिक्ष में भेजेगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर में भारत से लॉन्च होगा, जो निसार सितंबर में भारत से लॉन्च होगा। उसके बाद है रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा। सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया है। किसे लॉन्च किया है ये बताइए, कौन सी एसी से? S1 से ना जी, आई स्पेस से ना, आई स्पेस से ना, वाणिज्यिक आई स्पेस से लॉन्च किया है। नहीं कमर्शियल लैंडर को, जापान ने पहला वाणिज्यिक लैंडर को आई स्पेस से लॉन्च किया है। नीचे में पढ़े थे ना, चलिए ठीक है, आगे पढ़ना है, इसको देख लीजिएगा। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान के चलाने के लिए भाप का प्रयोग भी इसी ने किया है। वाणिज्यिक लैंडर भी इसी ने लॉन्च किया है। आगे है इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपग्रह ले जाएगा। आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपग्रह ले जाएगा। पुराना सवाल, अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आगे है चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है। स्पेसएक्स अग्निकुल कॉस्मोस याद है उसका, स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च किया है। आगे है हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। जापान की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। इसी चीज़ को पूछ रहे थे हम। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया है। विक्रम एस को भारत ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 का परीक्षण किया। इसरो ने RS-200 साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नासा ने कैनेडियन स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया है। कैनेडियन स्पेस सेंटर से नासा द्वारा लॉन्च किया है। नासा ने गोल्डन छोटे का पता लगाने के लिए